हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द मॉमिशियस। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी दैट व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड। 4 साल के बच्चे से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस टाइम तक बच्चा कितना इंडिपेंडेंट हो जाता है, फिजिकली बच्चा कितना एक्टिव रहता है। इस टाइम पे बच्चे न्यू स्किल्स डेवलप करते हैं, ज़्यादा बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। सो इन सब चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। आई होप आप लोगों के लिए ये वाली जो वीडियो है ये यूजफुल हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नीचे दिए गए रेड बेल आइकन को भी हिट करिए जिससे आपको मेरी सारी वीडियो से नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। सबसे पहले हम बात करेंगे लैंग्वेज स्किल्स की, क्योंकि मुझे लगता है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल ऑफ योर 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड, जो एज अ पेरेंट हम सबसे पहले एक्सपेक्ट करते हैं। क्योंकि इस टाइम तक ना बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट हो जाता है और जब बच्चा घर से बाहर निकलता है तो एक जो टेंशन होती है पेरेंट्स की कि जो भी कुछ हो रहा है उनके बिना, अगर बच्चा कहीं अकेला है तो वो घर आकर सब कुछ बताए। अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं अपने बच्चे से कि जब वो घर आते हैं तो वो हमको सब कुछ बताएं कि स्कूल में क्या हुआ, कैसे हुआ, कोई उनको बुली तो नहीं कर रहा है। ये बेसिक जो एक चीज़ें होती है ना, ये हमारे माइंड में हमेशा ही होती है। तो ये एक 4 साल के बच्चे की जो लैंग्वेज स्किल्स होती हैं वो इतनी डेवलप हो चुकी होती हैं कि वो आपको आकर प्रॉपर सब कुछ बता सकते हैं एंड नाउ दे आर एबल टू स्पीक मोर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज ऑल्सो। अब आप बच्चे से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको एक स्टोरी सुनाए, प्रॉपर जो भी स्कूल में होता है वो एज अ स्टोरी की तरह आपको सुना सकते हैं घर आकर। मतलब इतना जो होती है बच्चे की लैंग्वेज स्किल्स वो डेवलप हो चुकी होती है। अब ये भी होता है कि कई बच्चों की जो लैंग्वेज स्किल्स होती हैं वो प्रॉपर नहीं होती है। मतलब आप सोचेंगे ना कि चीज़ें आप ही को समझ में आ रही हैं, किसी और को नहीं आ रही है, बट दे आर ऑल्सो इम्प्रूविंग देयर लैंग्वेज स्किल्स एट दैट टाइम। मतलब ये मत सोचे कि बच्चा बहुत क्लियरली बोले, बट हाँ आपका जो बेसिक जो होना चाहिए, बेसिक मतलब आपका मोटो ये होना चाहिए कि बच्चा आपको आकर बता रहा है और आप उनकी चीज़ें समझ पा रहे हैं। सो यस, क्योंकि धीरे धीरे ना वो जो फेज होता है ना बच्चों को कि आपको समझ में आ रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, वो भी फेज निकल जाता है। नाउ योर चाइल्ड अंडरस्टैंड योर इंस्ट्रक्शंस ऑल्सो। मतलब अब आप अपने 4 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप उनको कुछ बोल रहे हैं करने के लिए तो वो आपको प्रॉपर समझेंगे और आपको ओबे करेंगे। बच्चा मतलब इतना समझने का, बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट इतना हो चुका होता है कि वो आपको प्रॉपर तरीके से समझ पाते हैं। इस टाइम पे बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, क्यों, क्या, कैसे। अगर आप बच्चों को कुछ बोल रहे हैं कि ये करना है तो बच्चे आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा क्यों करना है, ऐसा क्यों होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए रेडी रहें, क्योंकि बच्चा इस टाइम पे बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होने वाला है। हर चीज़ में वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। सो यस, बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो। सेकेंड आती है हमारी बेसिक स्किल्स। तो बेसिक स्किल्स की अगर मैं बात करूं तो बच्चे इस टाइम पे काउंटिंग बहुत अच्छे से करते हैं, चाहे वो 1 2 3 4 से अगर नहीं भी कर रहे हैं तो घर में जो ऑब्जेक्ट्स हैं या कोई बच्चों के टॉयज हैं उसमें बच्चा 1 2 3 4 करना स्टार्ट हो जाता है। काउंटिंग बच्चे अच्छे से करते हैं, ABCD बच्चे अच्छे से बोल भी पाते हैं और बच्चों की जो राइटिंग स्किल्स होती है वो भी पहले से अभी इंप्रूव हो जाती है। अभी भी मैं ये नहीं बोलूँगी कि बच्चों की राइटिंग स्किल्स बच्चा प्रॉपर फ्री हैंड से लिखना स्टार्ट हो जाता है, बट स्टिल दे आर ऑल्सो इम्प्रूविंग एट दैट स्टेज। इसके अलावा राइम्स बच्चा बहुत गाते हैं। अगर आप घर पे भी बच्चों की टीवी में भी कोई राइम्स बच्चों को सुना रहे हैं, कुछ उनको गाकर कुछ बता रहे हैं, कुछ सॉन्ग्स आप सुना रहे हैं, तो उस टाइम पे बच्चे वो भी बहुत अच्छे से बोल पाते हैं। स्कूल्स में उनको जनरली इस टाइम पे ओरल्स ज़्यादा होते हैं, तो फोकस करिए ओरल्स पे, क्योंकि ओरल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एज में, क्योंकि बच्चे की इससे लैंग्वेज स्किल्स तो इंप्रूव होती ही होती हैं, बट सोशल स्किल्स भी इससे काफ़ी अच्छे से इंप्रूव हो जाती हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो इस टाइम पे बच्चा माई सेल्फ, माई फैमिली, इसके बारे में बच्चों की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती है ना, कि माई नेम इज़ दिस, आई एम इन दिस क्लास, आई एम इन स्कूल, मैं यहाँ रहता हूँ। ये सब चीज़ें बच्चा बहुत अच्छे से बोल पाते हैं। माई फादर्स नेम इज़ दिस, माई मदर्स नेम इज़ दिस। तो ये जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप बच्चों को इस टाइम पे सिखा सकते हैं, एंड दीज आर द बेसिक स्किल्स जो आपको इस टाइम पे बच्चों को सिखानी भी चाहिए। इसके अलावा कलर्स हैं, शेप्स हैं, एनवायरमेंटल की कुछ चीज़ें हैं, बेसिक जो चीज़ें होती हैं ये आप बच्चों को बहुत अच्छे से इस टाइम पे सिखा सकते हैं और बच्चा बिल्कुल रेडी है ये चीज़ें सीखने के लिए। थर्ड आती है हमारी सोशल स्किल्स। 4 ईयर ओल्ड किड्स आर लर्निंग टू प्ले विद अदर चिल्ड्रन। मतलब इस टाइम पे एक ऐसा टाइम रहता है बच्चे ऑर्गेनाइज गेम खेलना स्टार्ट हो जाते हैं। अभी तक आपको ऐसा लगता है कि बच्चा कुछ भी खेल रहा है, बच्चा प्रॉपर तरीके से नहीं खेल रहा है। अगर आप बच्चों को कुछ टॉय भी लाके दे रहे हो तो उसको उस तरीके से नहीं खेल रहा है जैसे खेलना चाहिए। सो यस, एक 4 ईयर के बच्चे से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो किसी भी गेम को, किसी भी टॉय को एक ऑर्गेनाइज तरीके से खेल सकता है।
नाउ दे आर एबल टू मेक देयर बेस्ट फ्रेंड्स। अब ये ऐसा नहीं होगा कि आप किसी से भी बोलेंगे बच्चों को खेलने के लिए और बच्चा खेलना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं, बच्चे के बेस्ट फ्रेंड्स होंगे जो वो ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा उनके साथ खेलने में, और जब मन होगा तभी खेलेंगे, जब मन नहीं होगा तब नहीं खेलेंगे। तो कहीं ना कहीं उनकी जो चॉइसेस होती हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। नाउ यू आर नॉट एबल टू फोर्स योर किड्स टू प्ले विद एनी अदर चाइल्ड, यू नो, जो भी आपके आसपास होते हैं, आपके फ्रेंड्स के बच्चे होते हैं, आप सोचते हैं कि हमारे बच्चा भी उनके साथ खेल ले, ज़रूरी नहीं है कि वो उनके साथ इंटरेस्ट दिखाए खेलने में। सो दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द फेज़ जो अभी बच्चे का चल रहा होता है। उनके फेवरेट्स होते हैं कोई ना, कि हाँ हमको यही चाहिए या फिर इन्हीं के साथ ही खेलना है। सो दिस इज़ द थिंग। तो सोशल स्किल्स भी बच्चों की क्योंकि इस टाइम पे डेवलप हो रही होती है। नेक्स्ट आते हैं हमारे इमोशनल एक्सप्रेशन। तो येस, योर 4 year old चाइल्ड कैन एक्सप्रेस देयर इमोशन टू यू, कि आज मुझे गुस्सा आ रहा है यार, स्कूल में मेरा फ्रेंड जैसे मेरे साथ नहीं बैठा, तो यू नो आई एम फीलिंग लोनली, आज मुझे मैम ने कुछ बोल दिया, कुछ डांट दिया, सो मुझे रोना आ रहा था मम्मा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो बच्चे आपको आकर बताएंगे घर आकर कि आज मुझे ऐसा हो रहा है, नाउ टुडे आई एम वेरी हैप्पी, यू नो, कि मैम ने मुझे स्टार दिया है, स्माइली दिया, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। सो दे कैन express their emotion, and this is the time when they express their feeling and learn to verbalize their feeling to you। हर चीज़ ना बच्चा बोल के आपको बताएगा। सो यू नो यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के लैंग्वेज स्किल्स डेवलप होना, क्योंकि लैंग्वेज स्किल्स से ही जो सारी स्किल्स है ना वो कनेक्टेड हैं। एंड आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग यू कि बच्चों का ना इस टाइम पे आप क्या करें, ओरल्स की पूरा ट्राई करें, ओरल्स का बच्चे को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। सारी स्किल्स कहीं ना कहीं कनेक्ट होंगी आपकी ओरल स्किल्स से। अगर बच्चे की लैंग्वेज स्किल्स डेवलप हो जाती है ना, तो और स्किल्स बच्चों की साइड बाय साइड ना डेवलप होती चली जाती है। नेक्स्ट इज योर चाइल्ड कैन बी मोर इंडिपेंडेंट एट दिस स्टेज। आप देखेंगे ना कि बच्चा ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गया है, बच्चे काफ़ी चीज़ें बच्चे खुद से ही करना स्टार्ट हो जाते हैं। एक तो ब्रशिंग बच्चे खुद से कर लेते हैं इस टाइम पे, हैंड वॉश आप देखेंगे इंडिपेंडेंटली बच्चा बहुत प्रॉपर तरीके से करना स्टार्ट हो जाता है, पॉटी ट्रेन, टॉयलेट ट्रेन, ये सब इस टाइम तक बच्चे प्रॉपर हो जाते हैं। अगर आप स्टार्टिंग से ही बच्चों के साथ को स्लीपिंग कर रहे हैं, सो दिस इज द करेक्ट टाइम कि आप बच्चों को एक सेपरेट नैप भी आप दिलाना स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब बच्चा इस स्टेज में है कि बच्चा अकेला सोने की अगर आप हैबिट इस टाइम पे स्टार्ट करवा दें तो इट विल बी बेटर फॉर ऑल। और भी कई चीज़ें हैं जिसमें बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, जैसे बच्चे खुद से ही खाना खाना स्टार्ट हो जाते हैं। घर के छोटे छोटे कामों में आप बच्चों की हेल्प ले सकते हैं, जिससे बच्चों को और ज़्यादा कॉन्फिडेंट बच्चा फील होता है कि हाँ हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। सो यस, मतलब इस टाइम पे ना बच्चों को इंटरेस्ट रहता है नई नई चीज़ें करने में। तो जितना आप बच्चों को इन्वॉल्वमेंट रखेंगे घर पे या फिर बाहर भी, तो बच्चों को भी ऐसा लगेगा कि हाँ ये भी हम कर सकते हैं, ये भी हम कर सकते हैं, एंड दे कैन लिटरली डू मेनी थिंग्स इंडिपेंडेंटली एट दिस एज। लास्ट आता है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट। एक 4 साल का बच्चा फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। बच्चों की जो ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं वो इस टाइम पे काफ़ी अच्छे से डेवलप हो रही होती हैं। बच्चा ट्राई साइकिल बहुत अच्छे से चलाना स्टार्ट हो जाता है। सो येस, दिस इज़ द एज व्हेन यू टेस्ट एंड ट्रायल कि बच्चा आके कहाँ पर बच्चे का इंटरेस्ट है। इस टाइम पे बच्चों की आप न्यू स्किल्स डेवलप करवा सकते हैं, क्योंकि बच्चे का ना इंटरेस्ट आपको दिखने लग जाएगा कि किस तरफ है। क्योंकि जितना बच्चा फिजिकली एक्टिव रहता है ना, उस फिजिकल एनर्जी को आपको कहीं ना कहीं तो लगाना ही पड़ता है, जिससे कि बच्चा जो है वो उसको अपनी एनर्जी को एक सही जगह लगाए। अदरवाइज फिजिकली बच्चा कुछ भी करते हैं, घर में बस भागते रहते हैं, या फिर अगर आप बच्चों को आउटडोर भी लेके जाते हैं तो बस वो उनका मतलब बोलते हैं ना फ्री प्ले करके खेलते हैं। बट अगर आप चाहते हैं ना कि उस एनर्जी को एक अच्छी जगह लगाई जाए, तो बच्चों को न्यू स्किल्स आप इस टाइम पे डेवलप करवा सकते हैं, एंड दिस इज अ वेरी करेक्ट एज। तो ये सब तो चीज़ें थी जो एज अ पेरेंट आप अपने बच्चों से, अपने 4 साल के बच्चे से आप ये चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन द थिंग्स कि एज अ पेरेंट आपने ये चीज़ें बच्चों को कितना पेशेंटली सिखाया है, आपने बच्चों को कितना इनकरेज किया है टू अचीव दीज गोल्स। क्योंकि क्या होता है ना, एज अ पेरेंट कई बार हम लोग कुछ नहीं करते एंड आपने कुछ नहीं करा अपने बच्चों के लिए, एंड यू एक्सपेक्ट योर चाइल्ड कि भाई ये सब चीज़ें उनको आ जाए। सो नो, ऑलवेज बी पेशेंट। अगर आपके बच्चों ने ये चीज़ें अचीव अभी नहीं भी करी हैं, सो प्लीज़ ऑलवेज बी पेशेंट। अपने बच्चों को एनकरेज करते रहिए कि वो आपसे क्वेश्चंस पूछते, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, एज अ पेरेंट हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों की ये एज है कि वो आपसे बहुत सारे टाइम पे क्वेश्चंस पूछेंगे, एंड यू आर एट दैट टाइम कि आप कुछ काम कर रहे हैं और आप बच्चों से बस आप फ्रस्ट्रेट हो गए कि अरे नहीं, आप क्यों इतना क्वेश्चन पूछ रहे हो, आपने गुस्सा करके कुछ उनको बोल दिया। तो उनका जो वो फेज़ है ना, एक्चुअली वो निकल जाएगा या फिर धीरे धीरे वो कम हो जाएगा। सो
take a time and encourage your kids to ask more questions, show them how to manage their feeling and show them how to interact with other kids, क्योंकि इस टाइम पे बच्चों की जो सोशल स्किल्स है ना वो भी काफी अच्छे से डेवलप हो गई। प्रोवाइड डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज टू योर किड्स, क्योंकि दिस इज द वेरी करेक्ट एज टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। बच्चों को नई नई चीजें सिखाते रहिए जिससे बच्चा जो है वो अपने को अपने को एक बेटर जगह में देख पाए। अगर आप बच्चों को डिफरेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं कराएंगे तो उनको एक्चुअली में पता नहीं चलेगा कि वो किस एनवायरनमेंट के लिए बने, क्या एनवायरनमेंट उनके लिए सही है, क्या एनवायरनमेंट उनके लिए गलत है। सो दिस इज द बेस्ट एज टू एक्सप्लोर विद किड्स। सो आई थिंक ये वीडियो थोड़ी बहुत आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा, और अगर आपको कुछ ऐसी वीडियोस ही कुछ आपको और देखनी है या फिर आप कुछ अगर आपको ऐसा लगता है ना कि कोई आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कॉमेंट मी बिलो सो दैट आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।